हरे कृष्णा। यह कथा ऐसी है गंडकी की, गंडकी का महिमा और गंडकी कैसे उत्पन्न हुई है। मैंने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन एक है यहाँ पे मैंने कुछ निकाला है। शिव पुराण से है, सुनिए कि एक समय की बात है। पुराने ज़माने में दम नाम का एक असुर था जो यहाँ राज करते थे। भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उस राजा के यहाँ एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु रूप में स्वीकार किए और उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। मंत्र प्राप्त करने के बाद उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दिए। कुछ समय बाद विष्णु के वरदान की वजह से राजा दम के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम क्या था? शंखचूड़। उसका नाम शंखचूड़ था। बड़ा होने के बाद शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। कहाँ? पुष्कर तीर्थ में। फिर यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ही तेज हवा है। पुष्कर में उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, अमर होने का वरदान दे दिया। कहा कि आप बद्रीवन में जाओ और वहाँ पर धर्मध्वज की बेटी जो तपस्या कर रही है, आप उससे विवाह कर लीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार राजा धर्मध्वज की पुत्री के साथ उस शंखचूड़ का विवाह हुआ। इसके बाद शंखचूड़ ने तुलसी के साथ विवाह कर लिया और फिर दोनों शंखचूड़, तुलसी उसका नाम था, किसका? राजा धर्मध्वज की पुत्री का नाम वो तुलसी था। उसके बाद उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों सबको पराजित कर दिया। नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय हासिल कर ली। शंखचूड़ के अत्याचार से देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, मैं उस असुर से बहुत ही परेशान हूँ। हमारा सब राजपाट हर लिए हैं, वो हमारे पास घर नहीं है रहने का, कृपा कीजिए। आपके वरदान के कारण वो बहुत ही उत्पात मचा रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु शिव के त्रिशूल से होगी, इसलिए आप उनके पास जाइए। इसके बाद भगवान शिव ने चित्ररथ नामक अपने एक गण को शंखचूड़ के पास भेजा। गण ने उसे बहुत ही समझाया कि देवताओं को उनका राज वापस कर दें, लेकिन उनसे ऐसा करने से मना कर दिया। मैं नहीं करूँगा, तुम क्या कर लोगे? तो वो नहीं किए। उसने गण से कहा कि वो भगवान शिव से युद्ध करना चाहता है। तुम लोगों को क्यों भेजे हैं शिव जी? उनको भेजो, वो मेरे साथ युद्ध करेंगे। यह बात जब भगवान शिव को पता चली तो वे अपनी सेना लेकर युद्ध करने के लिए चल पड़े और फिर इस तरह से देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से देवता भी शंखचूड़ को पराजित कर नहीं पाए। इसके बाद भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इसके हाथ में श्रीहरि का कवच है। श्रीहरि का कवच है, इसकी पत्नी सतीत्व है। इसकी पत्नी जो है पतिव्रता स्त्री है, अपने पति में प्रगाढ़ प्रेम है। जब तक इसका सती भंग न हो तब तक जो है इसका मृत्यु नहीं होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास चले गए। फिर उससे श्रीहरि का कवच मांग लिया। एक ब्राह्मण का रूप धर के शंखचूड़ के पास गए और वो दानी भी था, वो असुर, तो उसने दान में दे दिया वो कवच। इसके बाद उसने निसंकोच कवच दान में दे दिया। फिर इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए। इसके बाद शंखचूड़ रूपी विष्णु ने तुलसी के द्वार पर जाकर विजय होने की सूचना दी कि मैं जीत करके आ गया। तो उसने देखा इतना जल्दी स्वामी, तो खुशी के मारे समा नहीं पाई और बहुत ही झूमने लगी। ऐसा सुनते ही तुलसी बहुत ही प्रसन्न हो गई। फिर पति रूप में आए भगवान का पूजन एवं रमन किया, उनके साथ रमन किए। जैसे सोए उनको पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं है। ऐसा करते ही उसका सतीत्व खंड अखंडित हो गया। और फिर इसके बाद भगवान शिव ने युद्ध भूमि में त्रिशूल
फेंका और शंखचूड़ का वध हो गया। जब इस बात का पता तुलसी को चला तो उसने क्रोधित होकर छल से धर्म भ्रष्ट करने एवं शंखचूड़ को मारने के लिए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप आसन होकर धरती पर रहें, बोले आप पत्थर के हो जाओ। तो मैं भी यहाँ पे शालिग्राम ढूंढने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान नहीं है कि शालिग्राम मिल जाए। ऐसे देखते हैं, भगवान की कृपा होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिरन्य था। एक ये कश्यप रूप में बहुत ही मुलायम शिला है। अब देखते हैं, तो वहाँ पे पाषाण रूप में वो श्राप दे दिया, आप पाषाण बन जाओ और धरती पर रही। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने मेरे लिए काफ़ी तपस्या की है, इसलिए आपका यह शरीर नदी रूप में परिवर्तित हो जाए। भगवान विष्णु भी तुलसी महारानी को बोल दिए कि आप नदी रूप में बन जाओ। तो ये जो गंडकी नदी है, यह तुलसी महारानी अपना शरीर फॉर्म में जो है बह रही है। और एक वरदान दिए कि आप गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आप पुष्पों में सदैव श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और फिर आप सदैव मेरे साथ रहोगी। आपके बिना मैं अन्न जल कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपके श्राप को पूरा करने के लिए पाषाण यानी शालिग्राम बनकर धरती पर ही रहूंगा। गंडकी नदी में मेरा सदैव ही वास रहेगा, आप चिंता मत करें। कहा जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का बहुत ही धूमधाम से विवाह होता है। और इसका एक कथा और भी आता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये तो शिव पुराण से है। और एक और कथा है कि पद्म पुराण से, कि सेम सिमिलर है कि जब युद्ध हो रहा होता है भगवान शिव और यहाँ पे शंखचूड़ है, लेकिन वहाँ पे जो होता है जलंधर होता है। तो जलंधर में जब युद्ध हो रहा होता है तो जलंधर युद्ध करते करते जो है क्या करते हैं, शिव जी को वो मूर्छित होने वाला बाण जो है जामभाई अस्त्र मार देते हैं, जिसके कारण शिव जी जामभाई लेने लगते हैं। और इतना मौका पा करके वो पार्वती जी जहाँ रहती है उस प्रवेश द्वार के अंदर चली जाती है। उस समय पार्वती अपने सखियों के साथ बैठी रहती है। तो जलंधर जब वो रूप देखते हैं माता पार्वती का, तो उसके ऊपर बहुत ही मोहित हो जाते हैं। ऐसा देख माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से जो है अंतर्ध्यान हो जाती है। तो बहुत बुरा फील होता है माता पार्वती को। उसके बाद माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता है। और भी कई गण हैं जिसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे भगवान विष्णु को पता चला कि ऐसा किए, भगवान शिव तब तक जो है अपना जामभाई अस्त्र से चेत अवस्था में आ गए। फिर से युद्ध करना शुरू हो, युद्ध जो है प्रारंभ हो गया। और जैसे पता चला कि ये पार्वती के कक्ष में भी गया, तो उसके बाद घमासान युद्ध उसके बाद क्या युद्ध हुआ, एकदम युद्ध खूब घमासान। उसके बाद भगवान विष्णु को पता चला। इस पे मैं एक वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ। जलंधर में हम जब गए थे, बिंदा देवी का मंदिर है वहाँ पे, तो भगवान विष्णु जलंधर का रूप धर के बिंदा देवी के पास जाते हैं और उनसे बोलती हैं कि हे देवी, मैं युद्ध जीत के आ गया। तो वहाँ जाती है और उनके साथ वो रमन करते हैं। और वहाँ भी सेम ऐसा होता है। तो वहाँ पे श्राप देते हैं। जैसे इनको पता चलता है कि मेरा पति तो अब मारा जा चुका है, शिव जी अपना त्रिशूल फेंक के उसका सर जो है अलग कर देते हैं। और वो सर जहाँ पे यज्ञ चल रहा होता है बिंदा देवी के आंगन में, तो उस कुंड में गिरता है। तो इससे एक असुर का जो है नाश होता है। बिंदा देवी भगवान को जो लीला करना होता है वो अपना लीला भी करते हैं। और वही बिंदा देवी तुलसी महारानी जब श्राप देते हैं भगवान विष्णु को पाषाण बनने का, उसी समय भगवान विष्णु पाषाण बन जाते हैं।
लेकिन सारे देवी देवता आते हैं वहाँ से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और इस कारण से पश्चाताप की भावना से भगवान विष्णु कि मैंने यह गलत किया है तो तपस्या के मुद्रा में बैठते हैं। जो तपस्या के योग में जैसे बैठते हैं तपस्या मूड में, तो वही भगवान मुक्तिनाथ है। भगवान मुक्तिनाथ वही तपस्या है, तपस्या करते हुए हैं और जैसे बैठते हैं तो उनके घुटने से जो है, उनके घुटने से, भगवान के घुटने से, घुटने का जो यह अंग है ना घुटने के नीचे, उसको गंडक बोलते हैं, गंडक। तो वहाँ से जब पसीना आता है तो ये वही पसीना है भगवान का। तो ये वही है, क्या है, नदी रूप में। तो यह भी स्टोरी है गंडकी नदी का। उसके बाद दामोदर, दामोदर कुंड है मुक्तिनाथ से आगे, मुक्तिनाथ से आगे दामोदर कुंड है। तो दामोदर कुंड का भी यही स्टोरी है। जब माता यशोदा, हम जानते हैं उसको कितना बदमाशी करते थे कृष्ण, माखन चुराना, मटकी फोड़ना, गोपियों को परेशान करना, इनसे तंग आकर के गोपियों की शिकायत पे दामोदर को बांध दिए। जिस रस्सी से बांधे थे, जब नलकुबर का मणिग्रीव का उद्धार कर दिए वहाँ से, और वहाँ पे बोले कि जाओ तुम हिमालय की उस छोर में एक कुंड है, उस कुंड पे, वो समझ गए जो कौन सा कुंड है, जो भी है दामोदर कुंड, वहाँ पे तपस्या करो, मैं वहाँ पे आऊँगा। तो उनको तो भेज दिए। तो नंद बाबा, महाराज नंद बाबा आते हैं, यशोदा मैया आती है, गुस्से से रस्सी खोलती है, आगे से फिर तो ऐसा नहीं करोगे। उसी समय वो रस्सी जो है यशोदा मैया वृंदावन में, गोकुल में, अपने आंगन में वही रस्सी जोर से फेंकती है ऐसे, हाँ, जैसे ये है, ऐसे जोर से फेंके, वहाँ जाके गिरा। तो कहाँ जाके गिरा? हिमालय। देखिए, गोकुल वृंदावन से होते हुए वही रस्सी मुक्तिनाथ से भी 2 दिन का रास्ता है आगे, पहाड़ के ऊपर, वहाँ पे गिरा। और वो जो है चक्र के आकार का बना हुआ है वो कुंड, तो वहाँ पे दामोदर कुंड बना। तो जब भगवान बाद में वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आते हैं, और गंडकी नदी का भी ऐसा वर्णन है कि इनको मोक्ष प्रदान करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग महात्मा लोग ऐसे बताए हैं। उसके बाद मणिग्रीव के नलकुंवर के पास जाते हैं, उनका वहाँ से उद्धार करते हैं, और वहीं से जो है भगवान कृष्ण स्वयं लिक्विड फॉर्म में जो है, कृष्ण काले हैं, इसलिए यहाँ के जो है शालिग्राम भी काले हैं। और यह शालिग्राम जो है इसके साथ में बहती है, इसलिए लोग यहाँ के इस गंडकी का नाम काली गंडकी बोलते हैं, काली गंडकी, गंडकी। तो यह काली गंडकी नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है जो लिक्विड फॉर्म में है। कृष्णा ये स्वयं साक्षात है। तो बहुत सारा महिमा है गंडकी नदी का। तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा हवा। देखिए हिमालय में बर्फ जमना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं उधर, देखिए। तो बहुत ही सुंदर जगह है ये, हवा चल रहा है यहाँ पे बहुत तेज। तो कृष्ण गंडकी है, या कृष्ण गंडकी बोलते हैं, काली गंडकी नहीं। यहाँ के लोगों को उतना पता नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, लेकिन ये जो है कृष्ण गंडकी है, काली गंडकी नहीं है। काले कृष्ण है, इसीलिए देखिए यह पानी में उठाया, यह गंडकी नदी का जल है। काले कहाँ है? यह वह कलर है जैसे तमाल वृक्ष का, तमाल का कलर है ना, वैसे सेम कलर है इसका। तो यह काली गंडकी नहीं, कृष्ण गंडकी है। भगवान शालिग्राम का इसमें वास होता है। यह एक है शिला, बहुत सुंदर शिला है, हम देखते हैं। बोलो कृष्ण गंडकी की जय, मुक्तिनाथ धाम की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय, काग भुसुंडी जी महाराज की जय, गरुड़ देव जी भगवान की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।